गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। अग्निवीर भर्ती योजना का विरोध, युवाओं ने फाड़े मोदी के पोस्टर, पुलिस ने हिरासत में लिए नौजवान। दौलतपुर चौक में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध, अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम के नजदीक प्रदर्शन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवाया शीश, लोगों के साथ ली सेल्फी। मंडी वुमेन आईटीआई की टीम कबड्डी चैंपियन, फाइनल मुकाबले में बगसियाड़ को दी मात। जिला कुल्लू में अब सेना में अग्निवीर भर्ती का युवाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं ढालपुर के रथ मैदान में भी युवाओं का इस भर्ती को लेकर गुस्सा फूट गया। शुक्रवार सुबह ही 2 दर्जन युवा रथ मैदान में एकत्र हुए और विरोध व्यक्त करने लगे। ऐसे में उन्होंने रथ मैदान में लगे हुए सरकारी योजना के पोस्टर को भी फाड़ डाला। किसी ने तुरंत इस बारे में पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और युवाओं को समझाने लगी, लेकिन युवा इतने आक्रोश में थे कि वे पुलिसकर्मियों के साथ ही उलझने लगे। इसके चलते पुलिसकर्मियों को भी कार्रवाई करनी पड़ी और सभी युवाओं को कुल्लू थाना ले जाया गया, जहां पर अब पुलिस उन युवाओं पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पूछताछ के दौरान युवाओं ने कहा कि उन्होंने सरकारी योजना के पोस्टर को नहीं फाड़ा है। वहीं पुलिस अब इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज की रिपोर्ट। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में उठा बवाल, जिला ऊना के दौलतपुर चौक भी पहुंच गया। जैसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, वैसे ही अग्निवीर बनने की जगह 100 से 150 की तादाद में युवाओं ने कार्यक्रम स्थल के नजदीक मुख्य चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। युवाओं ने इस दौरान केंद्र सरकार एवं अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी की और पहले की तरह सेना में भर्ती की मांग की। युवाओं का कहना था कि इस योजना से न सिर्फ युवाओं को नुकसान होगा, बल्कि सेना की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता भी भंग हो सकती है। उन्होंने मांग की कि युवाओं से खिलवाड़ करने की जगह विधायकों, मंत्रियों की पेंशन बंद करो। 2 साल हो गए हमें फिजिकल दिए को एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आर्मी का पेपर दिया जाए, दिया जाए, आर्मी का पेपर किया जा रहा है। क्या कहना चाहिए सर? हमने 2-3 साल हो गए सर, हमारी लड़की हुआ सर पेपर के लिए, सर हमारा पेपर भी नहीं लिया जा रहा और ये लोग पेपर कैंसिल कर रहे हैं। और सर हमें पीओडी जैसे रूल्स है सर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सर हम क्या करेंगे सर? 4 साल के बाद अगर वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आके घर पे क्या करेंगे सर? जिसकी वजह से पूरे तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। आगे करते जा रहे हैं। 1 साल हो गया वो कोरोना की वजह से आगे करते जा रहे हैं। हमारा 1.5 साल खुद के लिए क्या जोड़ेंगे? हम आगे परिवार अपना शादी कराएंगे, परिवार को बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे उनके लिए? हम तो फ्री हो गए। इसके बाद हमारे पास तो कोई धंधा नहीं रहा, नौकरी नहीं रही, फिर क्या करेंगे? ना हमें पेंशन ना कुछ इसमें सुनने में आ रहा है। तो सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से ये मांग आ रही है कि जैसे चल रहा था पहले वैसा ही चला जाए, किया जाए। ये जो अग्निपथ योजना शुरू हुई है, जिसको लेकर आप विरोध जता रहे हैं, जी सर, क्या कर रहे हैं? सर पीओडी का सर हमारे लिए सर कुछ भी लाभदायक नहीं है सर। ये ठीक है सर, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को 4 साल के लिए सर शहीद होने के लिए नहीं भेजेगा सर आर्मी में। सर कोई अगर माँ अपने बेटे को भेजती है सर, वो मतलब बड़े जिगरे से सर भेजती है, ठीक है। तो 4 साल में सर वैसे भी सर नॉर्मली कोई भी सोल्जर तैयार नहीं होता है सर। जब तक वो सोल्जर सर तैयार होगा तब तक तो सर उसे रिटायर होकर घर भेज दिया जाएगा। और 4 साल के बाद सर वो क्या करेगा? आगे के लिए इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर। और सर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे सर? लोगों में बोल रहे हैं कि इतना पैकेज दिया जाएगा, इतना। सर वो कितना सर आज के टाइम में देखा जाए सर इतनी महंगाई और की है कि नॉर्मली सर एक जगह लेने के लिए हमें सर 7-8 लाख रुपये लगते हैं। और सर हमारे लिए इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। हमें लिस्ट पुरानी आर्मी चाहिए वापस जैसा पहले थी। और हमारा सर जो टेस्ट कैंसिल किया जा रहा है वो लिया जाए जल्द से जल्द। हमें 2 साल सर लटका के रखा है, हर महीने डेट पे डेट दे रहे थे लोगों को। की ये तोड़ने की वजह से कैंसिल किया जा रहा था। ये जब मोदी सरकार सर अपनी रैलियाँ निकाल रही थी तब इनके लिए कोई सर कोरोना नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हर महीने इनकी रैलियाँ निकली, नई से नई रैली आ रही थी इनकी, तब कोई कोरोना नहीं था। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे कि हमारा टेस्ट किया जाए और हमें वापस पहले जैसी आर्मी प्रदान की जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे ये जो अग्निपथ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी योजना बंदा ये योजना से खुश नहीं है। सब बंदे मतलब कि जो जैसे फार्मर बिल था पहले वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब कि हमारे लिए जो लोगों के लिए कानून बनाती है सरकार, हमारे
हमारे द्वारा ही सरकार है। जब लोग ही नहीं चाहते कि ये टीओडी हो तो हम पर ये बिना मतलब से क्यों रोक जा रही है। और क्या कहते हैं, जब हमारा कोरोना का टाइम था, कोरोना के बाद ये सारा एग्जाम पेंडिंग बताया जा रहा था, जबकि उसी टाइम पर बाकी एग्जाम भी हो रहे थे। हमारे हिमाचल पुलिस का एग्जाम कंडक्ट किए गए, फिजिकल रैली कंडक्ट किए गए और इसी बात पे वो आर्मी के एग्जाम कैंसिल होने की यही वजह से हम यही चाहते हैं कि ये टीओडी वापस लिया जाए और सबसे पहले हमारे जो एग्जाम है, जो फिजिकल हमारा मेडिकल क्लियर है, उसका हमारा एग्जाम हुआ जाए। वो एग्जाम हमारा खुद दोबारा से लिया जाए और ये हम। और सर मोदी सरकार बोलती है कि हमारा सबसे ज़्यादा पैकेज सर आर्मी में जाता है सर, 75% बोलते हैं पैकेज आर्मी में जाता है। सर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अगर एक एमएलए सर बन के सर हटता है ना तो उसके एक बार की पेंशन लगती है सर, वो भी उसकी जरूरत ही क्या है सर, वो 5 साल सेवा करता है देश की, ठीक है, वो लगता है तो उसे जरूरत क्या है सर, उसमें तो अपना कोटा पूरा कर लेता है वो, उनमें से क्यों नहीं कम किया जाए सर। अगर पैकेज ही कम करना है तो एक राष्ट्रपति 5 लाख से कम अपनी सैलरी है उसकी, उससे क्या जरूरत है सर। हर एक चीज़ से लेकर हर खाने पीने से लेकर सर सोने उठने तक सर सब चीज़ फ्री है। 5 लाख की सर क्या जरूरत है उसे देने के लिए, हमें ये स्पष्ट किया जाए। ये इंडियन आर्मी के पीछे क्यों हाथ धोके पड़े हैं, ये क्यों ये बोल रहे हैं कि किसी की वजह से सर देश चल रहा है, अगर ये खत्म होगी तो हम लोगों का अंदर बाहर निकलना बंद हो जाएगा। ये लोग क्यों बोल रहे हैं सर, प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हमारा ये आपसे हार्दिक सर वो है, कृपया करके इसको एक्शन ले जल्द सर और हमें सर वापस करें, हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से एक कालिया की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचकर माथा टेका। माता जी के दर्शनों के बाद हवन में आहुति डाली व मंदिर में स्थित वट वृक्ष पर मन्नत का धागा भी बांधा। मंदिर में माता जी के दर्शनों को आए श्रद्धालु भी अनुराग ठाकुर को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने से अपने आप को नहीं रोक पाए। हालांकि अनुराग ठाकुर ने भी श्रद्धालुओं को निराश नहीं किया और सभी के साथ सेल्फी ली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 46,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो वो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉरपोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉरपोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी ये लोग वापस आकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% यानी कि 4 में से 1 कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगे और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज़्यादा भर्तियां भी हर साल होने की अवसर मिलेगी। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा को देखकर और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। भारत के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 46,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा।
4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉरपोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉरपोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी ये लोग वापस आकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% यानी कि 4 में से 1 कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगी और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज़्यादा भर्तियां भी हर साल होने के अवसर मिलेंगे। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा को देखकर और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट। 15वीं जिला स्तरीय आईटीआई महिला वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में मंडी विमेन आईटीआई की टीम विजेता बनी। टीम वुमेन आईटीआई टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए बगसियाड़ टीम को हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि आईटीआई मंडी के प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगर रहे। इस प्रतियोगिता में जिला भर की सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई की 16 टीमें भाग ले रही हैं। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।